क्या आप जानते हैं, एक बार नारद मुनि भी फंस गए थे माया के चक्कर में। देवर्षि नारद अपने ज्ञान और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे सदा जगत के रहस्यों को जानने के इच्छुक रहते थे। एक दिन वे बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से बड़े उत्सुक भाव से प्रश्न किया, प्रभु, ये माया क्या है? मनुष्य इसमें क्यों फंस जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, समय आने पर तुम स्वयं इसका अनुभव करोगे। इतना कहकर वे नारद जी को साथ लेकर पृथ्वी पर आए। मार्ग में चलते चलते विष्णु जी थकान का अभिनय करते हुए एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और बोले, नारद, मुझे प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पास के सरोवर से जल ला सकते हो? नारद जी जल लाने के लिए सरोवर की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने स्नान किया और जल पिया। स्नान के बाद जैसे ही वे बाहर निकले, उनके जीवन की धारा ही बदल गई। वे एक मोहक युवती से मिले और उसका रूप देखकर मोहित हो गए। विवाह हुआ, गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। नारद जी 3 बच्चों के पिता बने और परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगे। समय बीतता गया और वे अपने परिवार में पूरी तरह रच बस गए। लेकिन एक दिन अचानक भीषण बाढ़ आई। पानी का सैलाब उनके घर की ओर बढ़ा। नारद जी ने अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने की भरसक कोशिश की, परंतु सब लहरों में बह गए। वे असहाय होकर चिल्लाए, विलाप किया और गहरे शोक में डूब गए। इसी दुख की घड़ी में अचानक भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए और धीरे से बोले, नारद, मेरा जल कहाँ है? नारद जी हतप्रभ रह गए। अभी कुछ क्षण पहले वे अपना परिवार खोने का दुख झेल रहे थे और अब विष्णु जी जल मांग रहे थे। तभी उन्हें समझ आया कि यह सब कुछ माया का जाल था। आंखों में आंसू लिए वे विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि माया कैसी है। यही वह बंधन है जिसके कारण मनुष्य अपने परिवार और प्रियजनों में उलझ जाता है और सत्य को भूल जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही माया है नारद, जो वास्तविक होते हुए भी केवल एक स्वप्न की भांति है। जब तक आत्मा इसे सत्य मानती है, तब तक दुख और मोह बना रहता है। उस दिन नारद जी ने जाना कि माया केवल एक भ्रम नहीं, बल्कि जीव को बांधने वाली सबसे गहरी शक्ति है।